हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत के झील तथा वह किस राज्य में अवस्थित है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील। तो आपको बता दूं कि जब भी आपके एग्ज़ाम में झील पूछे और उसमें नाग लगा हुआ हो तो आप आंख बंद करके आप इसे जम्मू कश्मीर मार सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो गया है, तो आप इसे कश्मीर मारेंगे। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। जब भी नाग 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 लगा हो तो वह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड झील होगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और झील है जिसे हम ट्रिक से देखते हैं। अगला कुछ जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है वो है मानस बल झील, बुलर झील और डल झील। ये सभी कश्मीर में है, तो इन्हें भी हम ट्रिक से देखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है मानस का बुल डल हो गया, मानस का बुल डल हो गया। ये भी कश्मीर में है। मानस से मानस बल झील, बुल से बुलर झील और डल से डल झील। यानी मानस जो था उसका बुल तो जानते हैं दोस्तों, मानस जिस बुल को पाला था वह क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, यानी डल हो गया। तो मानस झील, बुल झील और डल झील ये भी कश्मीर में है। तो एक ट्रिक हो गया, नाग, जिसमें भी नाग लगा हो उन्हें भी आप कश्मीर मारेंगे। और जिनमें जो ये ट्रिक है मानस का बुल डल हो गया, ये भी कश्मीर मारेंगे। कुछ और झील देखते हैं हम। अब जो आपका झील है आपके स्क्रीन पर है नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और खुरपा ताल झील, नौकुचिया ताल झील। फ्रेंड्स आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में क्या लगा हुआ है, ताल। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए, झील पूछे जिसमें लास्ट में ताल लगा हुआ हो, तो आप निसंकोच इसका आंसर जो है उत्तराखंड मारेंगे। तो जितने भी ताल, नैनीताल, राकस में ताल, मालाताल में ताल, देवताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, तो जहाँ भी ताल लगा हुआ हो ये झील किस राज्य में होगा, उत्तराखंड में। तो आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं कि यह झील किस राज्य में है। ताल दिखे तो उत्तराखंड। आइए कुछ और झील देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो झील है, इन झील को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजसम्मत झील, राजसम्मत झील, फतेह सागर झील, जयसम्मत झील, पिछौला झील, डिंडवाना झील और सांभर झील। आपको बता दूं कि ये सारे झील कहाँ है, राजस्थान में। ये सारे झील कहाँ है, राजस्थान में है। तो हम इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इनका ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, बस एक बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आपके सामने जब भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसे। मैं यहीं पे आपको यह याद करवा दूंगा। जैसे राजा के फतह के बाद, यानी राजा जो था जब अभियान पे निकलता था, अभियान पे निकला तो क्या हुआ, सैनिकों ने दूसरे राजा के किला पर क्या कर लिया, फतह कर लिया। यानी राजा के फतह के बाद यानी जीत के बाद अब सैनिक, राजा की जीत हुई तो सैनिक क्या करने लगे, जयकारा लगाने लगे। यानी राजा के फतह के बाद
जयकारा लगाते हुए सैनिक। अब राजा जीत गया तो सैनिक में तो खुशी होना ही है, तो सैनिक क्या करने लगे, जयकारा लगाने लगे। तो राजा के फतेह के बाद जयकारा लगाते हुए सैनिक, राजा के फतेह के बाद जयकारा लगाते हुए सैनिक डिंडवाना में क्या सांभर का पार्टी करने लगे। देखते हैं कि राजा जब जीता, यानी राजा का जब फतह हुआ, तो सैनिक क्या करने लगे, जयकारा लगाने लगे। अब जब सैनिक जयकारा लगाने लगे तब तो पार्टी बनती है। तो फिर एक डिंडवाना नाम का जगह था, वहाँ पे सारे सैनिक किस चीज़ का पार्टी किया, सांभर का पार्टी किया, सांभर का पार्टी किया। तो वैसे आप फ्रेंड्स थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अब एक दो बार रटिएगा फिर आपके ध्यान में आ जाएंगे। राजा के फतह के बाद जयकारा लगाते हुए सैनिक ने किस चीज़ का पार्टी किया, सांभर का पार्टी किया। तो राजा सबसे पहले, ये सारे राजस्थान में है तो पहला ही वर्ड आपको राजा है, इससे राजस्थान याद रहेगा आपको। राजा से राज सम्मत झील, फतह से फतेह सागर झील, उसके बाद जयकारा से जय सम्मत झील लगाते हुए सैनिक, डिंडवाना से डिंडवाना झील, डिंडवाना में क्या किया, सांभर का पार्टी किया, सांभर से सांभर झील। तो ये सारे झील कहाँ है, राजस्थान में है। राज सम्मत झील, फतेह सागर झील, जय सम्मत झील, पिछौला झील, डिंडवाना झील और सांभर झील। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। बस एक बार आप ट्रिक को देख लीजिए, फिर कभी भी आप इस तरह से आपके दिमाग में प्रश्न आते ही आ जाएगा कि राजा के फतह हुआ था, फिर सैनिक ने जयकारा लगाया था, फिर डिंडवाना में सांभर का पार्टी किया था। तो इस तरह से आपको ये बात जरूर ध्यान में आएगा कि अरे ये तो राजस्थान का है। तो ऐसे आपको आप याद इसे रख सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। अब नेक्स्ट जो झील है आप देख रहे हैं, हुसैन सागर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील। ये तीनों स्टूडेंट्स अलग अलग राज्य में है। जैसे हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में। तो आपने एक गाना सुना होगा, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। तो हुस्न, हुसैन क्या है, हुस्न हाजिर है क्या है, एक गाना है। तो इस तरह से आप हुसैन सागर झील को गाना से तेलंगाना याद रख सकते हैं। यानी हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कोलेरू झील। कोलेरू मतलब इसमें काला, मतलब ऐसा लग रहा है कि काला शब्द है। तो काले को अंधेरा की काले को अंधेरा की क्या जरूरत, यानी जो काला होगा वो तो खुद अंधेरा है, तो उसे अंधेरा की क्या जरूरत है। यानी कोलेरू झील जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यानी काले लोग ऐसे ही अंधेरे में भूत लगते हैं, तो उन्हें अंधेरा की जरूरत क्या है। तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील के लिए ऐसा लगता है ना कि चिल्का यानी कोई चिल्ला रहा है, यानी चिल्लाओ, ऐसा लगता है ना कि जोर जोर से चिल्लाओ। यानी चिल्का झील ऐसा लग रहा है कि चिल्ला रहा है। तो चिल्का झील, चिल्लाओ, यानी ओ से ओडिशा। यानी आप चिल्का से चिल्लाओ, सिंपल है, चिल्का झील लगी रहेगी। ऐसे कह रहे कि चिल्का यानी चिल्लाओ, तो चिल्का झील कहाँ, ओडिशा में। चिल्लाओ यानी ची से चिल्का, ओ से ओडिशा। तो आप चिल्का झील को ओडिशा में याद रख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स आप देखते रहेंगे, आपको मैं
आसानी ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप आसानी से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आपके दिमाग से अगर निकल भी जाता है, जब आपके प्रश्न आएगा सामने में कि चिल्का झील, तो हमने देखा था वीडियो में कि चिल्लाओ यानी ओ से ओडिशा, तो इस तरह से आपके ध्यान में हमेशा रहेगा ये ऐसा प्रश्न। आप एक बार देखेंगे फिर दिमाग में मिस होगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। जब आपके सामने में प्रश्न आएगा आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं अगला जो झील है, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पायकारा झील। देख रहे हैं, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पायकारा झील। बता दूं फ्रेंड्स कि ये तीनों झील कहाँ है। ये तीनों झील जो है आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो ये तीनों झील जो केरल में है, इसे हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे वो देखते हैं। तो इसका ट्रिक देखेंगे कि मोदी और नड्डा की यारी ने शुरू में फ्रेंड्स केरल जोड़ देंगे। केरल में मोदी और नड्डा की यारी ने कमाल कर दिया। यानी मोदी जी और नड्डा साहब को तो आप जानते ही हैं, दोनों बड़े लीडर हैं, और दोनों की जोड़ी ने केरल में कमाल कर दिया। यानी वहाँ जो इलेक्शन हुआ उसमें इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिससे इनकी विजय हुई। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिस्टेक है, पायकारा की जगह पेरियार कर दीजिएगा, पेरियार झील। तो केरल में मोदी और नड्डा की यारी ने कमाल कर दी। केरल में मोदी से अष्टमुडी झील, दूसरा नड्डा से वेम्बनाड झील, और यारी से पेरियार झील, यानी यार, नाड और बूल। इन तीनों से आप इस तीनों झील को याद कर सकते हैं। अष्टमुडी से मोदी से अष्टमुडी झील, वेम्बनाड से नड्डा से वेम्बनाड झील, और पेरियार यारी पेरियार झील। तो केरल में मोदी और नड्डा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। तो इस तरह से अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार झील तीनों को आप याद रख सकते हैं केरल में। तो फ्रेंड्स आप हमने जो भी ट्रिक्स बनाया और वो आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होगा। बस आप इस ट्रिक्स को एक दो बार देखिए, फिर आपके एग्ज़ाम में जब भी आपके सामने प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में आएगा और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन खास और ट्रिक के साथ।